आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। पहले मुख्य समाचार। बिहार और मध्य प्रदेश में जीत पर दिल्ली में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रदेश में कांग्रेस की हार पर मंथन जारी, जिम्मेदारों पर हो सकती है कार्रवाई। राज्य में मिलावट से मुक्ति अभियान शुरू, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 9 चलित खादी प्रयोगशालाओं को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और राज्य आनंद संस्थान द्वारा इस बार भी चलाया जा रहा है हर घर दिवाली अभियान। अब समाचार विस्तार से। बिहार में विधानसभा चुनाव और मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों की विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में जीत का जश्न दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में मनाया जा रहा है। यहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में संबोधित करेंगे। राज्य में औपचारिक और अनौपचारिक तरीके से उपचुनाव परिणामों का विश्लेषण शुरू हो गया है। चुनावों में हार पर मंथन के लिए वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ के आवास पर आज पार्टी विधायकों की एक बैठक आयोजित हो रही है, जिसमें जिलाध्यक्षों और चुनाव प्रभारियों को भी बुलाया गया है। वहीं भाजपा में भी वरिष्ठ नेताओं के बीच अनौपचारिक चर्चाओं का दौर जारी है। राज्य की 28 सीटों पर हुए इन चुनावों में भाजपा ने 19 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस अपनी 9 सीटें बचाने में कामयाब रही है। पेश है एक रिपोर्ट। भाजपा को इन चुनाव में 22,29,000 से ज्यादा वोट मिले हैं, जो कुल वोटों का करीब 49.46% है। वहीं कांग्रेस 18,25,000 मतों के साथ दूसरे स्थान पर है। कांग्रेस को लगभग 40.50% मत हासिल हुए हैं। भले ही बसपा ने इन चुनाव में एक भी सीट नहीं जीती है, लेकिन करीब 2.5 लाख से अधिक वोट प्राप्त करके वह तीसरे स्थान पर है। नोटा के पक्ष में लगभग 40,000 वोट डाले गए हैं। उल्लेखनीय पहलू यह है कि नोटा को समाजवादी पार्टी और शिवसेना सहित कई राजनीतिक दलों से अधिक वोट मिले हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। इन उपचुनावों में शिवराज सरकार के 2 पूर्व मंत्रियों समेत 14 मंत्री चुनाव मैदान में उतरे थे। इनमें से 11 मंत्रियों ने जीत हासिल की है, जबकि 3 मंत्रियों की हार हुई है। ग्वालियर जिले की डबरा सीट से महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी उपचुनाव हार गईं। इसके अलावा सुमावली सीट से मंत्री अंदल सिंह कंसाना और दिमनी सीट से मंत्री गिरिराज दंडोतिया भी पराजित हुए। इससे मंत्रिमंडल में 4 कैबिनेट मंत्रियों की जगह बनी है। हालांकि सत्तारूढ़ पार्टी में इन पदों के करीब 1 दर्जन दावेदार बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर त्योहारों के मौसम में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सागर सांसद राज बहादुर सिंह ने आज स्थानीय बाजार से खरीदारी कर छोटे व्यापारियों का हौसला बढ़ाया। इस दौरान श्री सिंह ने लोगों से भी स्वदेशी उत्पाद अपनाने का अनुरोध किया। मंदसौर जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ग्रामीण महिलाएं गाय के गोबर और गौमूत्र से कई तरह की घरेलू सामग्री का निर्माण कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता दीपक शर्मा। प्रत्येक महिला दिन भर में करीब 500 दियों का निर्माण कर रही है। इन्हें 1 रुपया प्रति नग के हिसाब से मेहनताना दिया जा रहा है। खास बात यह है कि गोबर से बने इन दियों को खसा पसंद किया जा रहा है। ये शुद्ध रूप से प्राकृतिक है और हमारे स्थानीय लोगों के हाथों में कुछ रुपया भी पहुंचेगा। जिला पंचायत NRLM अधिकारी फौजिया करीम ने बताया कि लोकल फॉर वोकल को हम लोग थोड़ा हाईलाइट भी कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत की तरफ हमारे जो गांव में जो चीज उपलब्ध है उसी में इनोवेशन करते हुए नया कुछ करने की एक उसमें सीख भी मिलती है। वहीं इन दियों को खरीदने पहुंचे कमलेश पोरवाल और नन्ही बच्ची निकिता पोरवाल ने भी इन हाथों से बने दियों को खरीदने और चाइना के दियों के बहिष्कार की अपील की है। इनका काफी सराहनीय प्रयास है। हमारे पर्यावरण के लिए भी काफी कुछ बढ़िया काम करेंगे। ये गोबर से बने बहुत अच्छे हैं ये दिए। मंदसौर से मैं दीपक शर्मा। आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के अवसर पर हर वर्ष 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर भोपाल स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी छात्र छात्राओं के साथ ही प्राध्यापकों ने भी भाग लिया। इस दौरान शिक्षा के महत्व और प्रचार प्रसार पर चर्चा करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के औचित्य पर चर्चा की गई। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में मिलावट से मुक्ति अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने 9 संभागीय चलित खाद्य प्रयोगशालाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान श्री चौहान ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि ऐसे मिलावटखोरों के बारे में निर्भय होकर जानकारी दें ताकि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 92% से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 42,000 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। इधर प्रदेश में कोविड-19 के सक्रिय मामले स्वस्थ हुए लोगों की संख्या से कम है। अभी तक कुल सक्रिय मामले 8,149 है, जबकि 1,68,000 के करीब लोग कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं। जबलपुर में कल 36 नए मामले सामने आए, वहीं 28 मरीजों के स्वस्थ होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई। होशंगाबाद में 11, शहडोल में 7, उज्जैन में 15 नए मरीज मिले हैं। झाबुआ से राहत की खबर है, यहां एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। देवास से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में 442 जांच रिपोर्ट में से 10 में संक्रमण की पुष्टि हुई है। खंडवा में 3 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। लोक गायक प्रहलाद सिंह टिपानिया ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन में सहभागिता करते हुए लोगों से कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने, बार बार हाथ धोने और 2 गज की दूरी का पालन करने की अपील की है। इस त्रस्त और ग्रस्त से छुटकारा पाने के लिए हर व्यक्ति कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें, अपने हाथ साबुन से धोएं, सैनिटाइज से धोएं और मास्क जरूर पहने, क्योंकि स्वयं मुक्त कोरोना से रहोगे परंतु आप दूसरों को भी मुक्त रखोगे। राज्य आनंद संस्थान द्वारा इस दिवाली पर हर घर दिवाली अभियान चलाया जा रहा है। संस्थान के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अखिलेश अर्गल ने बताया कि इस अभियान में संस्थान से जुड़े प्रदेश के सभी जिलों के आनंदक, सहयोगी, आनंद क्लब के सदस्य, आम नागरिक मिलकर अथवा व्यक्तिगत स्तर पर लोगों से संपर्क करेंगे। उनसे अपने आस पड़ोस में साधन विहीन घरों में दिवाली के अवसर पर कुछ न कुछ सहयोग देने की अपील करेंगे। शिवपुरी में भी संस्थान द्वारा समृद्ध लोगों को जरूरतमंदों की मदद के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उधर अशोकनगर कलेक्टर ने लोगों से अभियान को सफल बनाने की अपील की है। 5वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस धन्वंतरी जयंती के अवसर पर 13 नवंबर को मनाया जाएगा। इस बार की थीम आयुर्वेद फॉर कोविड-19 पेंडेमिक रखी गई है और इस थीम पर कोविड-19 से बचाव और नियंत्रण के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भोपाल जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर अंतिम नालवाय ने बताया कि जन समुदाय के बीच कोविड-19 से बचाव और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का संदेश विभिन्न माध्यमों द्वारा दिया जाएगा, जिनमें पोस्टर, स्लोगन, फ्लेक्स, परिचर्चा और गृह भ्रमण के माध्यम से जन जागरूकता लाई जाएगी। केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के तहत देश के सकल घरेलू उत्पाद में उत्पादन क्षेत्र के योगदान को बढ़ाने के लिए 10 क्षेत्रों में प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव यानी PLI देने की घोषणा की है। इसके तहत सरकार 2 लाख करोड़ रुपए इन क्षेत्रों को आवंटित करेगी। योजना का मकसद भारतीय निर्माताओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना, निवेश आकर्षित करना और निर्यात बढ़ाना है। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि वर्तमान में देश के सकल घरेलू उत्पाद में उत्पादन क्षेत्र का 16% योगदान है। आयात ज्यादा है और निर्यात कम है। इस स्थिति को बदलने के लिए यह निर्णय लिया गया है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि इससे देश में उत्पादन, निर्यात और रोजगार बढ़ेगा। आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण कदम है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रायसेन जिले में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की निगरानी के लिए जिला खंड स्तरीय समिति गठित की गई है। डिंडौरी कलेक्टर ने जिले के अमरपुर गांव में भूमि सुधार और मेड़ बंधान कार्यों का निरीक्षण किया। झाबुआ जिले में अब प्रत्येक विकासखंड स्तर पर स्थित लोक सेवा केंद्रों में आयुष्मान योजना के पात्र हितग्राहियों के कार्ड बनाए जाएंगे। नीमच कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे ने जिले के बांछड़ा समुदाय के उत्थान के लिए उनकी आवश्यकतानुसार रोजगार की व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए हैं। सतना कलेक्टर ने नकली और मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने और बनाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और एक जिला एक फसल योजना के तहत शहडोल में हल्दी उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार और मध्य प्रदेश में जीत पर दिल्ली में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रदेश में कांग्रेस की हार पर मंथन जारी, जिम्मेदारों पर हो सकती है कार्रवाई। राज्य में मिलावट से मुक्ति अभियान शुरू, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 9 चलित खादी प्रयोगशालाओं को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और राज्य आनंद संस्थान द्वारा इस बार भी चलाया जा रहा है हर घर दिवाली अभियान। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।